हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर नेशन में। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ टाइम एंड वर्क, और ये टाइम एंड वर्क का पार्ट 3 है। इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिए हैं और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज टाइम एंड वर्क का पार्ट 3। दोस्तों, पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम 11 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके हैं। और आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना से करेंगे? 12 से। चलिए देखिए आप लोग, पढ़िए क्वेश्चन आप लोग। कह रहा है कि के एक काम का 3/4 भाग 6 दिनों में कर सकता है और जे उसी काम का 2/5 भाग 4 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर काम करते हैं तो यह समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? चलिए, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आ गया है। तो चलिए हम देखते हैं कि फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। दोस्तों, आपको प्रत्येक क्वेश्चन टैप बाय टैप कराया जाएगा। चलिए हम देखते हैं फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए ए जो है, ए किसी काम का 2/3 भाग, ए किसी काम का 2/3 भाग 6 दिन में करता है। ए किसी काम का 2/3 भाग 6 दिन में करता है। तो ये ए जो है, ये पूरा काम कितना दिन में करेगा, यानी कि टोटल काम, टोटल वर्क कितना दिन में करेगा। और टोटल वर्क कितना होता है? 1 होता है, यानी टोटल वर्क कितना होता है? 1। तो टोटल काम ये कितना दिन में करेगा? तो इसको लिख लेंगे, टोटल काम बराबर हो जाएगा 6 इंटू ये 2/3 इस साइड जाके पलट जाएगा। 2/3 को हम इस साइड देखेंगे, पलट देंगे तो ये हो जाएगा 3/2 और 2 से इसको काट देंगे, 3 दूनी 6 और ये आ जाएगा एक पूरे टोटल काम का दिन आ जाएगा 3 तिया 9 दिन। यानी कि ये जो है टोटल काम, यानी कि टोटल वर्क जो है वो 9 दिन में करेगा। तो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन जब भी आएगा हमसे तो उसमें हम पहले टोटल काम कितना दिन में करेंगे वो निकालने के लिए इसको जो है ना इस साइड करके हम पलट देंगे तो ये मेरा निकल जाएगा टोटल काम कितना दिन में होगा, उसका टोटल दिन निकल जाएगा। चलिए हम सवाल को देखते हैं। 2-3 क्वेश्चन करेंगे, आप बिल्कुल समझ जाइएगा। चलिए क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। कह रहा है कि के एक काम का 3/4 भाग 6 दिनों में कर सकता है। के जो है किसी काम का कितना कर रहा है? 3/4 भाग। 3/4 भाग कितना दिन में? 6 दिन में कर रहा है। तो के जो है टोटल काम कितना दिन में करेगा, यानी कि टोटल काम हम निकाल लेंगे कितना दिन में करेगा। तो टोटल काम कितना होता है? 1 होता है। तो टोटल काम करने में ये लगाएगा 6 इंटू 3/4 इस साइड आके पलट जाएगा तो हो जाएगा 4/3। इसको हम काट देंगे 3 से, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, यानी कि के का कितना निकल गया? 8 दिन। यानी कि के जो है टोटल काम कितना दिन में करेगा? 8 दिन में करेगा। अब आगे सवाल में कह रहा है कि जे उसी काम का 2/5 भाग, जे जो है उसी काम का 2/5 भाग, जे जो है उसी काम का 2/5 भाग कितना दिन में समाप्त करता है? 4 दिनों में कर सकता है, यानी कि 2/5 भाग 4 दिनों में करता है। तो ये टोटल काम कितना दिनों में करेगा जे? तो टोटल काम कितना होता है? 1 होता है और 1 बराबर हो जाएगा, यानी टोटल काम बराबर हो जाएगा 4 इंटू हो जाएगा 5, 2/5 जो है इस साइड आके पलट जाएगा तो 5/2 हो जाएगा। 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी कि जे जो है 5 दूनी 10। जे जो है टोटल काम को कितना दिन में करेगा, यानी टोटल वर्क कितना दिन में करेगा? 10 दिन में करेगा। तो के का निकल गया टोटल काम कितना? 8 दिन। और जे जो है टोटल काम कितना दिन में करेगा? 10 दिन में। अब हमसे सवाल में पूछ रहा है कि दोनों मिल करके टोटल काम कितना दिन में कर देगा। चलिए हम निकाल लेते हैं दोनों का। चलिए यहाँ लिख लेते हैं। के जो है टोटल काम कितना दिन में कर रहा है? 8 दिन में। और जे कर रहा है टोटल काम कितना दिन में? 10 दिन में। तो दोनों मिल करके कितना दिन में करेगा? तो इसको हम 10 + 8 नहीं कर देंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे पहले। जैसे पिछले वाला पार्ट में हम देखे हैं कि दोनों टोटल काम निकालने के लिए
दोनों को जोड़ करके कितना एलसीएम लेते हैं, तो 8 और 10 का एलसीएम लेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है, 10 है। तो 10 में 8 का भाग नहीं जाएगा, तो 10 को 2 गुना कर देंगे, 10 दूना 20, 20 में भी नहीं जाएगा, इसको 3 गुना कर देंगे, 30 हो जाएगा। 30 में भी 8 का भाग नहीं जाएगा, इसको 4 गुना कर देंगे, 40 हो जाएगा। 40 में 8 का भाग जा रहा है और 10 का भी भाग जाएगा, तो 40 मेरा क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 40। अब देखते हैं कि के जो है 8 दिन में 40 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो 8 से डिवाइड कर देंगे 40 को, 8 पंचे 40, यानी कि एक दिन में कितना करेगा, 5 काम करेगा। और जे जो है 10 दिन में 40 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो 10 से डिवाइड करेंगे 40 को, तो 10 चौके 40, यानी कि आ जाएगा कितना मेरा 4। जे जो है एक दिन में 4 काम करेगा। अब दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 4 9 काम, दोनों मिल करके एक दिन में 9 काम करेगा। और टोटल काम कितना है, 40 काम है, तो 40 काम समाप्त करने में दोनों को कितना टाइम लगेगा, यानी कितना दिन लगेगा। तो 40 को हम डिवाइड कर देंगे 9 से, और ये आ जाएगा 9 से अगर 40 को डिवाइड करेंगे तो 9 चौके 36, 4 9 चौके 36, 4 शेष बचिया 4, शेष को हम ऊपर लिखेंगे और बटे 9, यानी कि 4 सही 4/9, ये हमारा आ गया आंसर। 4 सही 4/9 हमारा आंसर आ गया। आंसर नंबर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर सी। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा 13 नंबर, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए पढ़िए आप लोग क्वेश्चन। कह रहा कि एस एक कार्य का 50% एक दिन में समाप्त करता है, यानी कि 50% काम एक दिन में समाप्त करता है। टी उसी काम का 25% एक दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। चलिए एस जो है टोटल काम का 50% कर रहा है, तो 50% को हम कितना लिखेंगे, 1/2। 50% को 1/2 लिखेंगे, जिससे 50 और परसेंट का मतलब कितना हो गया, 100, नीचे 100 हो जाएगा, इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। 50% को हम डायरेक्ट लिखते हैं 1/2। चलिए यहाँ ही लिख देते हैं पूरा। 50 यानी कि 50 हो गया, और परसेंट का मतलब कितना होता है, 100। ये कितना दिन में कर रहा है, 50% काम एक दिन में कर रहा है, एक दिन में कर रहा है, तो इसको हम काट देंगे 1 और 2। अब कह रहा है कि मतलब एस जो है ये टोटल काम का 50% एक दिन में करता है, तो टोटल काम कितना दिन में करेगा एस, टोटल काम कितना होता है, 1 होता है, तो टोटल काम कितना दिन में करेगा, 1 × 1/2, इस साइड आके पलट जाएगा, तो 2/1 हो जाएगा, यानी कि 2 दिन। एस जो है टोटल काम कितना दिन में करेगा, 2 दिन में। अब आगे सवाल में हमसे कहा गया है कि टी जो है उसी कार्य का 25%, 25%, टी जो है उसी कार्य का 25%, तो 25/100 हो जाएगा। और ये कितना दिन में समाप्त करता है, एक दिन में, तो 25 को काट देंगे 100, 4 1। अब टी जो है वो टोटल काम कितना दिन में समाप्त करेगा, तो 1 × 1/4, इस साइड आके पलट जाएगा, तो 4/1 हो जाएगा। और टोटल काम कितना दिन में समाप्त करेगा, 4 दिन में। टी जो है टोटल काम कितना दिन में समाप्त कर रहा है, 4 दिन में। अब आ गया एस का और टी का, तो यहाँ लिख लेंगे एस जो है वो टोटल काम कितना दिन में समाप्त करता है, 2 दिन में, और टी जो है वो टोटल काम समाप्त करता है 4 दिन में। टी जो है टोटल काम समाप्त करता है 4 दिन में। तो सवाल में पूछ रहा है हमसे दोनों मिल करके कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो पहले इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 2 और 4 का एलसीएम आएगा 4। देखिए एस जो है 2 दिन में 4 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 2 से डिवाइड करेंगे 4 को, तो 2। और टी जो है 4 दिन में 4 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 4 से डिवाइड करेंगे 4 को, तो हो जाएगा 1। अब दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम कर रहा है, दोनों मिल करके एक दिन में 2 1 3 काम करता है, और टोटल काम कितना है 4। तो 4 काम करने में दोनों को कितना समय लगेगा, कितना दिन लगेगा, तो 4 को हम डिवाइड कर देंगे 3 से। चलिए इसको डिवाइड करिए, 3 से 1 बच गया, 1 0 लगाएंगे, 3 3 9, फिर 3 3 9, यानी कि आ गया मेरा ऑप्शन नंबर, यही मेरा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, सी। ऑप्शन नंबर कितना आ गया, सी।
आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है 14 नंबर। चलिए पढ़िए आप लोग क्वेश्चन। कह रहा है कि x और y एक साथ मिलकर 3 दिनों में एक काम को, यानी कि एक काम का 3/5 हिस्सा समाप्त करता है। चलिए x और y दोनों मिल करके, x प्लस y दोनों मिल करके जो है टोटल काम का कितना कर रहा है समाप्त, 3/5। टोटल काम का 3/5 हिस्सा कितना दिन में समाप्त करता है, 3 दिन में। 3 दिन में, यानी कि x और y दोनों मिल करके टोटल काम का 3/5 भाग जो है, यानी कि 3/5 भाग जो है वो 3 दिन में समाप्त करता है। तो टोटल काम कितना दिन में समाप्त करेगा, तो x प्लस y का जो है वो टोटल काम कितना होता है, 1 होता है। और टोटल काम कितना दिन में समाप्त करेगा, 3 इंटू ये 3/5 इस साइड आके पलट जाएगा तो हो जाएगा 5/3। और 3 से 3 कट गया, बच गया 5, यानी कि 5 दिन आ गया ये। अब आगे सवाल में कह रहा है वह अकेला पूरा काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो x उसी काम को कितने दिनों में समाप्त पूरा करेगा। चलिए x प्लस y टोटल काम को कितना दिन में समाप्त करता है, 5 दिन में। 5 दिन में। और y अकेला पूरा काम को कितना दिन में समाप्त करता है, 15 दिन में। 15 दिन में। तो हमसे पूछा है कि x उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, x का पूछा है। सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे, 5 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 15। 5 और 15 का एलसीएम 15 आ जाएगा। अब देखिए x प्लस y जो है 5 दिन में 15 काम करता है, यानी कि 15 पेड़ लगाता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में कितना पेड़ लगाएगा, तो 5 से डिवाइड कर देंगे 15 को, 5 दिया 15, 3 आ जाएगा। यानी कि एक दिन में ये 3 काम करेगा, x प्लस y दोनों मिल करके। y जो है अकेला 15 दिन में 15 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 15 से डिवाइड करेंगे 15 को तो आ जाएगा कितना, 1। एक दिन में y जो है एक काम करेगा। अब पूछ रहा है हमसे x का, तो देखिए x प्लस y मिल करके एक दिन में 3 काम करता है, और अकेला y एक दिन में कितना काम करता है, एक काम करता है। अकेला y जो है एक दिन में एक काम करता है, और दोनों मिल करके 3 काम करता है। तो 3 में से एक काम y कर दिया, तो बच कितना गया, 2 काम। 2 काम कौन करेगा, x करेगा। 2 काम कौन करेगा, x करेगा। और x का ही पूछा है, एक दिन में x जो है वो 2 काम करता है, तो 15 काम करने में उसे कितना दिन लगेगा, तो 15 से को डिवाइड कर देंगे हम 2 से, ये आ जाएगा कितना, 7.5 दिन। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, पढ़िए आप लोग क्वेश्चन। कह रहा है कि P किसी काम के 1/3 भाग को 12 दिनों में कर सकता है, Q उसी काम को 1/4 भाग को 10 दिनों में कर सकता है, यानी कि उसी काम का 1/4 भाग 10 दिन में करता है, और R उसी काम के आधे भाग को 19 दिन में करता है, S उस काम के 1/5 भाग को 8 दिनों में करता है, तो कौन तेज है। चलिए हम निकाल लेते हैं। पहले क्या दिया हुआ है, P किसी काम का 1/3 भाग 12 दिन में करता है। देखिए P जो है वह टोटल काम का कितना है, 1/3 भाग। 1/3 भाग कितना दिन में करता है, 12 दिन में करता है। टोटल काम का जो है P 1/3 भाग 12 दिन में करता है, और टोटल काम ये कितना दिन में करेगा, निकाल लेते हैं। तो टोटल काम कितना होता है, 1 होता है, और टोटल काम 12 इंटू 1/3 साइड आके पलट जाएगा तो 3/1 हो जाएगा, यानी कि 12 तिया हो जाएगा 36 दिन। P जो है टोटल काम कितना दिन में कर रहा है, 36 दिन में कर रहा है। अब आगे सवाल में हमसे पूछा Q उसी काम का 1/4 भाग, Q जो है उसी काम का 1/4 भाग कितना दिन में समाप्त करता है, 10 दिन में समाप्त करता है। तो Q जो है वह टोटल काम कितना दिन में समाप्त करेगा, टोटल काम होता है 1, और टोटल काम समाप्त करेगा कितना दिन में, 10 इंटू 1/4 इस साइड आके पलट जाएगा तो 4/1 हो जाएगा, 10 चौके 40 दिन हो जाएगा। और आगे सवाल में कह रहा है कि R उसी काम के आधे भाग को, R जो है उस काम के आधे भाग को, यानी कि 1/2 भाग को
कितना दिन में समाप्त करता है, 19 दिन में समाप्त करता है। तो ये 8 जो है ये टोटल काम कितना होता है 1, टोटल काम को समाप्त करेगा कितना दिन में, 19 इंटू 1/2, इस साइड आके पलट जाएगा, 2/1 हो जाएगा, 19 दूनी 38 दिन। और आगे सवाल में फिर कह रहा है कि एस उसी काम के 1/5 भाग को, एस जो है उसी काम के 1/5 भाग को कितना दिन में समाप्त करता है, 8 दिन में समाप्त करता है। तो एस जो है टोटल काम कितना दिन में समाप्त करेगा, तो 8 इंटू इस साइड आके पलट जाएगा तो 5/1 हो जाएगा। अब 8 पंचा 40 दिन। देखिए पी क्यू आर एस तीनों जो टोटल काम समाप्त करेगा उसका दिन हमें निकल गया है कि कितना दिन में करेगा। पी जो है टोटल काम को 36 दिन में समाप्त करता है, और क्यू टोटल काम को 40 दिन में समाप्त करता है, आर टोटल काम को 38 दिन में समाप्त करता है, और एस टोटल काम को 40 दिन में समाप्त करता है। तो इसमें सवाल में पूछा गया कि कौन तेज है, तो कौन तेज है जो सबसे कम समय में काम समाप्त कर देगा वो तेज होगा। पी जो है सबसे कम समय में समाप्त कर रहा है काम को, पी जो है सबसे कम समय में कौन समाप्त कर रहा है काम को, पी कर रहा है, यानी कि 36 दिन में ही काम को समाप्त कर देता है। तो सबसे तेज कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी, ऑप्शन नंबर सी, सबसे तेज कौन है, पी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर। पढ़िए आप लोग क्वेश्चन। कह रहा है कि P एक काम को x दिनों में कर सकता है, यानी कि x दिन में P करता है। हमें मालूम नहीं है कि कितना दिन में करेगा, लेकिन ये मालूम है कि x दिन में करेगा। और उसने पूरे काम के 1/6 भाग को समाप्त किया, और फिर Q ने अकेले बाकी काम को 15 दिनों में समाप्त किया। अच्छा, 1/6 भाग को P जो है समाप्त कर दिया है। टोटल काम का 1/6 भाग कौन कर दिया है, P कर दिया है, और जो बचा है काम उसको Q ने 15 दिन में समाप्त किया है। तो टोटल काम कितना होता है, 1 होता है, और 1 में से टोटल काम में से 1/6 भाग को समाप्त कर दिया है P, तो बच कितना गया, तो 1 में से हम टोटल काम में से माइनस कर देंगे 1/6, तो ये आ जाएगा मेरा कितना 5/6। देखिए 1 में से कितना 1/6 माइनस होगा तो 5/6 आ जाएगा। देखिए 1 में से किसी भी फ्रैक्शन को हम माइनस करेंगे तो नीचे से जो है ना, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को माइनस करके और बटे में वही नीचे वाली संख्या लिख देंगे। जैसे 1 से माइनस करना है 3/4, तो 4 में से 3 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 1 और बटे 4 हो जाएगा, यानी कि 1/4 हो जाएगा। जैसे 1 से माइनस करना है 3/7, तो 7 से 3 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 में से 3 गया 4, और 4/7 आ जाएगा। यानी कि 1 में से कोई भी फ्रैक्शन को माइनस करेंगे तो नीचे वाले संख्या से ऊपर वाले संख्या को माइनस करके ऊपर लिख देंगे और नीचे में वही संख्या रह जाएगा। ठीक है, चलिए टोटल काम का 1/6 भाग समाप्त कर दिया P, तो बच कितना गया 5/6 भाग। अब 5/6 भाग जो बचा हुआ काम है उसको Q अकेले बाकी काम को 15 दिनों में समाप्त करता है। अब Q जो है बचा हुआ काम कितना है 5/6, यानी कि टोटल काम का 5/6 भाग Q जो है अकेला कितना दिन में समाप्त करता है, 15 दिन में समाप्त करता है, 15 दिन में समाप्त करता है। तो Q जो है टोटल काम कितना दिन में समाप्त करेगा Q, तो टोटल काम हम निकाल लेंगे इसका। तो टोटल काम होता है 1, और टोटल काम समाप्त करेगा ये 15 इंटू 5/6, इस साइड आके पलट जाएगा तो 6/5 हो जाएगा, 5 तिया 15, यानी कि 6 गुना 3 6 के 18 दिन में। Q जो है टोटल काम कितना दिन में समाप्त करेगा, 18 दिन में। और आगे सवाल में कह रहा है यदि वे एक साथ मिलकर 45/8 दिनों में पूरे काम का आधा भाग समाप्त करते हैं तो x का मान ज्ञात करिए। यानी कि दोनों मिल करके, वे एक साथ मिल करके, यानी कि P और Q दोनों मिल करके, देखिए P प्लस Q दोनों मिल करके टोटल काम का, पूरे काम का आधा भाग समाप्त करता है। पूरे काम का आधा भाग यानी कि 1/2 आधा भाग समाप्त करता है कितना दिन में, 45/8 दिन में। यानी कि टोटल काम का आधा भाग जो है 45/8 दिन में समाप्त करता है। तो P प्लस Q दोनों मिल करके
टोटल काम कितना दिन में समाप्त करेगा, तो टोटल काम कितना होता है 1, तो टोटल काम कितना दिन में समाप्त करेगा, तो 45/8 इंटू 1/2 इस साइड आके पलट जाएगा तो 2/1 हो जाएगा, यानी कि 45 दूनी 90, इसको काट देते हैं 4 से, 4 दूनी 8, यानी कि 45/4 आ जाएगा। 45/4 दिन में दोनों मिल करके टोटल काम कितना दिन में समाप्त करता है, 45/4 दिन में। चलिए हमारा निकल गया। अब आगे लिख लेते हैं, Q जो है, Q टोटल काम को कितना दिन में समाप्त कर रहा है, 18 दिन में। Q जो है वह टोटल काम को 18 दिन में समाप्त करता है, और P प्लस Q दोनों मिल करके टोटल काम को कितना दिन में समाप्त करता है, 45/4 दिन में समाप्त करता है। तो आगे सवाल में से पूछा गया कि x का मान ज्ञात करिए, यानी कि p का मान पूछा गया है। तो चलिए इसका पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, देखिए एलसीएम, फ्रैक्शन का एलसीएम लेने का तरीका है, सही तरीका है कि जब भी फ्रैक्शन में रहेगा तो ऊपर वाले का हम एलसीएम लेते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं और नीचे वाले का एचसीएफ लेते हैं। ये मेरा सही तरीका है एलसीएम लेने का फ्रैक्शन में, ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे और नीचे वाले का एचसीएफ लेंगे। लेकिन टाइम एंड वर्क में सिर्फ हम ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे और नीचे वाले को छोड़ देंगे, कुछ नहीं कहेंगे, नीचे वाले को ऐसे ही छोड़ देंगे, सिर्फ ऊपर वाले का एलसीएम ले लेंगे। तो 18 और 45 का एलसीएम लेंगे, तो 18 और 45 में कौन बड़ा है, 45 बड़ा है, तो 45 में 18 का भाग नहीं जाएगा, तो 45 को 2 गुना कर देंगे, 90 हो जाएगा, और 90 में 18 का भी भाग जाएगा, 45 का भी भाग जाएगा, तो 90 मेरा कितना आ गया, एलसीएम आ गया। देखिए Q जो है 18 दिन में 90 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में कितना करेगा, तो 18 पंचा 90 यानी कि 5, और P प्लस Q जो है 45/4 दिन में 90 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 90 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 90 को हम डिवाइड करेंगे कितना से, 45/4 से, 45/4 से, तो एक दिन का काम निकलेगा, 45 दूनी 90, 2 आ गया, और ये 4 ऊपर जाके गुना हो जाएगा, यानी कि 2 × 4 हो जाएगा, यानी कि मेरा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 2 × 4 बराबर कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा, यानी कि P प्लस Q जो है वह एक दिन में कितना काम करेगा, 8 काम करेगा। और हमसे पूछ रहा है कि P जो है एक दिन में, P जो है टोटल काम कितना दिन में समाप्त करेगा, यानी x का मान ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। तो चलिए Q जो है एक दिन में कितना कर रहा है, 5 काम कर रहा है, Q एक दिन में 5 काम करता है, और P प्लस Q दोनों मिल करके एक दिन में 8 काम करता है, तो बच कितना गया, 3 काम कौन करेगा, 3 काम करेगा P, 3 काम P कर रहा है। तो एक दिन में P जो है 3 काम करता है, यानी कि 3 पेड़ लगाता है एक दिन में P, तो 90 पेड़ लगाने में उसे कितना समय लगेगा, कितना दिन लगेगा, तो 90 को हम डिवाइड कर देंगे 3 से, 30 × 90 यानी कि 30 दिन, ये हमारा आंसर आ गया। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 17 नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि x एक काम का 25% एक दिन में समाप्त करता है। x जो है वह टोटल काम का 25%, तो 25 बटे कितना हो जाएगा, परसेंट का मतलब 100, 25/100 कितना दिन में समाप्त करता है। x जो है एक काम का 25% एक दिन में समाप्त करता है, 25% काम को एक दिन में समाप्त करता है, तो टोटल काम कितना दिन में x समाप्त करेगा। टोटल काम होता है 1, और टोटल काम समाप्त करने में 1 इंटू इसको काट देंगे 25 चौके 100, यानी कि 1/4 आ गया, और इस साइड आके पलट जाएगा तो 4/1 हो जाएगा, यानी कि 4 दिन। x जो है टोटल काम कितना दिन में समाप्त करतेगा, 4 दिन में करेगा। और आगे सवाल में हमसे पूछ रहा है कि y उसी काम का 12.5%, y जो है उसी काम का 12.5%
12.5% और परसेंट का मतलब कितना हो जाएगा 100, और ये दशमलव उड़ाएंगे तो फिर एक जीरो आ जाएगा। कितना दिन में समाप्त करता है? एक दिन में समाप्त करता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करें तो कितने दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा? चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको काट देंगे। 125 से 8 बार में कट जाएगा 1000। अब टोटल काम इसका निकालना है। y जो है 12.5% काम जो है एक दिन में समाप्त करता है, तो y टोटल काम कितना दिन में समाप्त करेगा? y जो है टोटल काम कितना दिन में समाप्त करेगा? तो 1 इंटू और 1/8 इस साइड आके पलट जाएगा तो 8/1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 दिन। y जो है टोटल काम कितना दिन में समाप्त करता है? 8 दिन में, और दोनों मिल करके तो x कितना दिन में समाप्त कर रहा है टोटल काम को? 4 दिन में, और y कितना दिन में समाप्त कर रहा है? 8 दिन में। और इसका हम एलसीएम ले लेंगे, दोनों मिल करके कितना दिन में समाप्त करेगा, तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना जाएगा? 4 और 8 का एलसीएम आ जाएगा 8, और जो एलसीएम आया है यही मेरा टोटल वर्क है, यानी कि टोटल काम है। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि x जो है 4 दिन में 8 काम करता है, यानी कि 8 पेड़ लगाता है, तो एक दिन में कितना पेड़ लगाएगा? तो x 4 से हम डिवाइड करेंगे 8 को, तो 4 दूनी 8, यानी कि 2 पेड़ लगाएगा एक दिन में x। अब आगे कह रहा है कि y जो है 8 दिन में 8 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो एक दिन में 8 से 8 को डिवाइड करेंगे 1, यानी कि एक दिन में y कितना पेड़ लगाता है? वो एक पेड़ लगाता है। और x एक दिन में कितना पेड़ लगाता है? 2 पेड़ लगाता है। और दोनों मिल करके एक दिन में कितना पेड़ लगाता है? 3 पेड़ लगाता है। देखिए टोटल कितना है? 8 काम। अब दोनों मिल करके एक दिन में 3 काम करता है, तो टोटल 8 काम है, तो 8 काम करने में कितना दिन लगेगा? तो 8 को हम क्या करेंगे? 3 से डिवाइड कर देंगे। चलिए इसको हम डिवाइड करते हैं। 3 दूनी 6, 2.6 6 आ गया, 2 आ गया, 0 छतरी के 18, फिर छतरी के 18, फिर छतरी के 18 आ गया 2.67, यही हमारा आंसर है। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका? ए। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।